प्रेसिडेंट महाशक्ति, ये बहुत ही दुखद और अशोभनीय घटना है शहर के लिए। एक व्यक्ति जो अपने जीवन भर की कमाई, हर व्यक्ति का यही सपना होता है मकान का या अपने बच्चों की शादी और उनको सेटलमेंट करना, यही हर आदमी का एक सपना होता है। अपनी बेटी की शादी के लिए जो दिन रात 24 घंटे मेहनत करके हमारे छोटे भाई सरवन शर्मा जी ने बैंक से पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा बिल्कुल फ्रॉडगिरी के माध्यम से एक दिन में जो बैंकों की लिमिट है, मतलब यूपीआई की लिमिट 1 लाख रुपये है, लेकिन अब कई लाख रुपये एक दिन में ट्रांसफर हुए। और इसी तरह एमपीएस के जो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 5 लाख रुपये होती है, 5 लाख से ज़्यादा रुपये ट्रांसफर होना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसमें बैंक इन्वॉल्वमेंट है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सभी से, अगर किसी के दुकान में या कहीं छोटी फोन कर ले धर्मेंद्र भाई, हो जाती है, अध्यक्ष जी को फोन कर ले। अरे सबको प्रताड़ित कर ले उनको सारे पूरा यहाँ पे तुम्हारा क्षेत्र है, तुम होनी है। दोबारा कर ले। आम जनता जिसको पैसा रखने का अधिकार केवल बैंक में दिया है, उस बैंक में अगर पैसा सुरक्षित नहीं होगा तो इस देश का आम नागरिक कहाँ जाए, कहाँ ठिकाना है। मैं पहले एक समय कहा कि चलो बैंक नहीं होते थे, साहूकार के पास या कहीं रख दिया, उसमें बेईमानी या फ्रॉडगिरी की संभावना रहती थी। लेकिन जब राष्ट्रीयकृत बैंक और इस तरह की घटनाएं, इसमें हमारा मानना है साथ साथ जो भी अकाउंटेंट है, जो खाता देखते हैं, जो ट्रांसफर करने के जिम्मेदार हैं, इस बैंक के मैनेजर है, इन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जब तक इनको क्लियर ना हो जाए कौन कौन दोषी है, इनको जेल में डाल देना चाहिए। जेल में जाने के 24 घंटे के बाद हम पूर्ण वादा करके को ना बोले, इस चोरी को ना बोले तो बदल देगा। लेकिन जब चोरी हुए हैं और इसका कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमी है और बैंक वाले तो चोर है ही है। ये मोदीनगर की घटना है। आप देखिए अभी यही पड़ोस में कुछ साल पहले पंजाब नेशनल बैंक से चोरी हुई, लोगों की करोड़ों रुपए का माल गया। उसमें कितना आज तक भी हमारे लोग, हमारे भी 2 खाते थे, हमारे बेटे के साले का भी खाता था, करोड़ों रुपए का नुकसान था उनके सारे तोड़ के, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कारण क्या, इनके नोट्स ऐसे हैं आरबीआई के और बैंकों के, उन्होंने मतलब कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपये का जिसका नुकसान, उसे 1 लाख रुपये मिले। 10 साल की भगा दौड़ी में 2-3 लाख रुपये तो वैसे ही खर्च होते। तो इनका इलाज केवल यही है कि जो जिम्मेदार हैं, जो बैंक में बैठे हुए हैं, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए और इनको दासना में 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया जाए कि अपना पता कर लेंगे कहाँ पैसा गया, इसका लाभ कोई उपाय नहीं। भाई एक आम आदमी, उसके यहाँ छोटी सी घटना हो जाए, पुलिस उसको तुरंत उठा लेती है, सही बात में डाल देती है। अगर 2 भाइयों का झगड़ा हो जाए, उसमें समझौता कराने में भी आफत है, तो फिर इतनी बड़ी चोरी जिसके जीवन भर का एक लक्ष्य है, बेटी की शादी करना, उसके लिए पैसा, दिन भर की मेहनत, एफडी तक की चोरी, बताइए साहब क्या कमाल है। मतलब इसकी तो पूर्ण लायबिलिटी बनती है। ऐसे लोगों पे जितना नुकसान हुआ है उसका डबल पनिशमेंट लगना ही चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं। एक अगर कोई जिसे आवश्यकता है, उसने कहीं 5 रुपये की ब्रेड चुरा ली, अलग विषय है, लेकिन जिसको जिम्मेदार है, सरकार तनख्वाह दे रही है, लाखों रुपये में तनख्वाह दे रहा है, वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही शर्मनाक और नीचे है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और रही डॉक्टर, हम सब आपके साथ हैं। आपको कहीं ऐसा बिल्कुल आप कमजोर मत पड़िए, आप इतने मजबूत आदमी हैं। आपने तो प्रतिनिधित्व किया है, हमारी भाभी ने प्रतिनिधित्व किया है शहर में,
तो आप अपने आप को कहीं कमजोर ना समझें। हम सब आपके साथ हैं, किसी भी लड़ाई में लड़ना पड़े और किसी भी तरह के अगर सहयोग की बात आएगी तो हम लोग सब मिलकर आपके साथ हैं। बेटी की शादी उसी धूमधाम से होगी जो आपने सोच रखा है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जो भाई साहब के सहयोग में बैठे, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।